Yes, sir. ऑलराइट, तो फाइनली we display bits और n। तो ये देखिए ना, तो हाँ, अब जाके क्लियर हुआ चीजें, ठीक है। तो अब वहां पे क्या बोल रहा था कि व्हेन यू डू दिस, है ना, मतलब ये n को n-1 के साथ में जब एंड कीजिएगा तो व्हाट विल हैपन, ठीक है। ओनली जो सबसे राइट मोस्ट बिट जो सेट होता है 1 होता है, वही सिर्फ इन्वर्ट होता है, देखिए, ठीक है। बाकी सब सेम रह जाता है, देखिए, ठीक है। एंड ऑल द अदर बिट्स आर सेम, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट वाज ट्राइंग Yes, टू sir. से, ठीक है। तो बट इधर मतलब ये चीज देखिए, ये उस तरह से यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। और हाँ, ये देखना चाहिए था हम लोग को, ये वाला सही से देखना चाहिए था, इससे पता चल जा रहा था, है ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि ये 1 चेंज हो गया 0 में एंड रेस्ट ऑल रिमेन द सेम, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब यू हैव टू सी दिस वन एंड दिस वन, देखिए, ठीक है ना। तो राइट मोस्ट 1 बिट इस केस में था फोर्थ वाला बिट, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। और उसके बाद में जब इसका ये निकला तो आप देखिए फोर्थ बिट क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सब कुछ कुछ केसेस दिखाया है, ऐसे केसेस मतलब ये करना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 और नॉट, है, ठीक है। Yes, तो sir. देखिए, एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 होने के लिए क्या होना चाहिए ना, कि सिर्फ, ठीक है, देखिए, ये कोई एक बिट सेट होना चाहिए, ठीक है, और बाकी का बिट सेट नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, बाकी का बिट। मतलब सर? जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 256 लिखा है ना, तो 256 में Yes, आप sir. देखिएगा पूरा सेट में बस एक ही बिट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है, बाकी नहीं होगा, है ना, ठीक है, बाकी नहीं होगा। अब इसे Yes, sir. एनालाइज कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा है, इफ द नंबर इज इट विल डेफिनेटली हैव मोर देन 1 बिट्स बोल रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द पावर, जैसे देखिए पावर ऑफ 2, ठीक है। तो अब एक एनालाइज करके ऐसे देख लेते हैं हम लोग, Yes, sir. पेन से ही ट्राई करते हैं, नोट करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल नंबर 6 है ना, तो जो नंबर 6 है वो तो पावर नहीं है 2 का, ठीक है। चलिए, तो जैसे जो नंबर 6 है, ठीक है, इट इज नॉट पावर ऑफ 2, है ना, टू द पावर कितना में आता है ये, जैसे देखिए, अगर हम फिर से ट्रेस करें यहाँ पे, टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, टू द पावर 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है, टू द पावर 3 इज 8, फिर उसके बाद में टू द पावर 4 इज 16, इतना एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बीच में भी तो इवन नंबर्स है ना, इसके बीच में भी इवन नंबर्स है, ठीक है। बट आप देखिएगा, जैसे इसका बाइनरी क्या होता है, इसका बाइनरी होता है 1, ठीक है, 1 0, है ना, ठीक है, मतलब 4 + 2 6 ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पैटर्न देखा, हमने देखा कि, ठीक है, 2 बिट्स यहाँ पे सेट है, देखिए 2 बिट्स यहाँ पे सेट है। और इसका चेक कीजिए, 2 का चेक कीजिए, 2 का बाइनरी होगा 1 0, एक बिट सेट है, अगेन इसका भी 1 बिट सेट होगा, सिर्फ इसका बाइनरी है 1, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा 4 में क्या होता है, 4 का है 1 0 0, एक बिट सेट है, ठीक है। 8 का क्या बाइनरी है, 3 0 ऐसे होगा, ठीक है। 16 का कितना है, 16 का 1 और 4 0 होगा वहां पे, देखिए ना। एंड इट विल गो ऑन अकॉर्डिंगली लाइक दैट, ठीक है। अब देखिए 8 और 16 के बीच में, ठीक है, दे इज 12, ठीक है। अब 12 का बाइनरी क्या होगा, और 12 पावर नहीं है 2 का, देखिएगा, ठीक है, इस उसमें नहीं आता है, लिस्ट में नहीं आता है। तो 12 का बाइनरी क्या होगा, इट विल बी 8, ठीक है, ये वाला 8, ठीक है, एंड 4, तो 1 1 0 0, ठीक है, दिस इज 12, है ना। तो ये 8 है, ये 4 है, ठीक है, दोनों ऐड करके क्या हुआ, 12 बन गया ना, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अनदर इवन नंबर आल्सो इन बिटवीन 14, ठीक है। तो 14 का बाइनरी कितना होता है, 1 1 1 0 ऐसे करके। तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 2 हो गया, देखिए, ठीक है, 8 + 4 12 + 2 14, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बनता है। तो देखिए, ये पैटर्न्स को एनालाइज करने से यही पता चलता है कि जो कि स्क्वायर या पावर ऑफ 2 होगा, ठीक है, जो एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 होगा, ठीक है, उसका क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही, ठीक है, 1 जो होता है वो सेट होता है, देखिए, ठीक है, एक ही बिट सेट होता है, बाकी सब 0 होगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर इज एग्जैक्ट पावर ऑफ 2, ठीक है, इट विल हैव ओनली 1 बिट, ठीक है। तो इट विल हैव ओनली 1 बिट इन इट्स बाइनरी पैटर्न, ठीक है। अब देखिए, कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज पे आपत्ति हो रहा है इसका, ठीक है, मतलब ये कंफ्यूज कर रहा है लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये बोला है कि इट विल हैव, सॉरी सॉरी सॉरी, वही मैंने बोला ना कि कहीं कहीं थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है। तो इट विल हैव
ओनली वन बिट, मतलब एक बार में पता नहीं चला, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो सही है, चलिए ठीक है। तो इट विल हैव, ठीक है, ओनली वन वन बिट इन इट्स पैटर्न, है ना, मतलब एक ही, सिर्फ सिंगल इंस्टांस होगा इसका वन का, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने देख ही लिया यहाँ पे, जैसे टू टू में भी एक ही वन बिट है, ठीक है, फोर फोर में भी एक ही वन बिट है, एट में भी एक ही है, ठीक है, 16 में भी एक ही है, उसके आगे जितना चाहिएगा सब में वैसे मिलेगा आपको, है ना। जैसे ये 256 का दिखा दिया यहाँ पे, 256 में देखिए ओनली देयर इज वन वन बिट है, ठीक है, बाकी सब जीरो है, ठीक है। Yes, sir. Alright, then if a number is not a power of 2, then definitely it will have more than one bits, है ना, रिमेम्बर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया Yes, sir. 12, ठीक है, 12 पावर में नहीं आता है तो यहाँ पे 2 बिट्स मिला, 14 पावर में नहीं आता है तो यहाँ पे क्या मिला, 3 बिट्स मिला, है ना, ठीक है। चलिए, तो अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कैसे करके अब निकालना है, देखिए इसको बोला जा रहा है। देखिए, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी हैव सीन दैट द एक्सप्रेशन, है ना, n and n-1 गिव्स अस, ठीक है, नंबर विच इज सेम एज द ओरिजिनल एक्सेप्ट द राइट मोस्ट बिट, है ना, जो कि क्लियर रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी हम लोग को क्या करना है, ठीक है, कि जैसे देखिए जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, फॉर एग्जांपल, है ना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो अभी यही टेक्निक जो ऊपर में हमको सिखाया गया, उस टेक्निक को यूज करके आप वो नंबर निकालिए, ठीक है, जहां पे वो बिट क्लियर होगा एक्चुअली में, ठीक है, दैट बिट विल बी क्लियर, ठीक है। तो उससे Yes, क्या sir. होगा, उससे क्या होगा कि अगर देखिए एक ही बिट है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अगर इसको हम लोग 8 बिट में लेते हैं, ये टू वाला को, ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 ऐसे करके, है ना। अब इसको हमने अगर n-1 से ये किया, एंड किया, तो क्या होगा, जो रिजल्टिंग जो नंबर आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज हमको पता है कि दिस इज द ओनली वन बिट, ठीक है, राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट जो भी है यही है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम लोग ये करते हैं, ठीक है, n एम्परसेंड n-1 जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हुआ था, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये इन्वर्ट हो जाता है, देखिए दिस विल गेट इन्वर्टेड, है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है आपका, अल्टीमेटली ये आ जा रहा है, तो अगर ये आ गया, ठीक है, इसका मतलब है कि वो, ठीक है, इट्स अ पावर ऑफ टू, ठीक है, इट्स अ पावर ऑफ टू, है ना, ठीक है। और अगर कोई भी बिट, जैसे अभी इस केस को ले लीजिए, ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ 12, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 4 0, 1 2 3 4 0 है, ठीक है, और उसके बाद में 1 1 1 1, है ना। अच्छा, रहने दीजिए, कोई बात नहीं उसको। तो इसके बाद में 1 1 0 0 लाइक दिस, ठीक है। अब सेम ऑपरेशन अगर आप इसमें कीजिएगा, ये वाला n-, ठीक है, ये n बिटवाइज एंड, ठीक है, n-1, तो क्या होगा कि जो हमारा राइट मोस्ट वन बिट है ये वाला, ठीक है, ये इन्वर्ट होगा सिर्फ, है ना। मतलब यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे करके, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, है ना। मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, बिकॉज एक बिट तो अभी भी सेट है ना यहाँ पे, जो हो, अभी हमको इससे मतलब नहीं इसका वैल्यू क्या है बिट का, ठीक है, बट इट विल बी नॉन जीरो, है ना। देखिए वन कहीं पे भी होगा, ये स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में, ठीक है, इस बिट पैटर्न में वन कहीं पे भी होगा, ठीक है, मतलब ये नॉन जीरो आने वाला है। तो हमको बस ये चेक करना है, जहां पे जीरो आ गया इस ऑपरेशन के बाद में, ठीक है, देन दैट विल बी, ठीक है, अ पावर ऑफ टू। अगर नहीं आया, ठीक है, तो दैट वोंट बी अ पावर ऑफ टू, सिंपल है, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यही लॉजिक है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए मोस्ट प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब जितना भी एक्सरसाइजेस आगे आ रहा होगा ऐसे करके रिलेटेड होगा, ठीक है, मतलब ये हमको टेक्निक सिखाया जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे अब देखिए हम लोगों ने जब प्रोग्रामिंग सीखा था, ठीक है, तो देवर लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स जो हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर कोई भी लिस्ट टाइप का चीज अगर आपके सामने में आता है, ठीक है, इफ यू हैव टू वर्क विथ लिस्ट ऑफ आइटम्स, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली शुरू शुरू में जो हमारा आइटम्स होता था वो सिंपल होता था, छोटा होता था, जैसे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होता था, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होता था। तो हम लोग को सिखाया गया ये टेक्निक यूज करने के लिए, ठीक है, यूज द टेक्निक ऑफ अरे ऐसे करके, ठीक है, ये सिखाया गया है ना। या मान लीजिए, है ना, ठीक है, कि अगर आपको क्या करना है, ये निकालना है, मतलब लास्ट डिजिट किसी नंबर से निकालना है ना, ठीक है, सपोज, ठीक है, 481 में से मुझे लास्ट डिजिट निकालना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली डिवाइड इट बाय, ठीक है, मतलब इसका मॉड निकालिएगा, ऑफ कोर्स, ठीक है, मॉड निकालिएगा 10 से, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, लास्ट डिजिट मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब देखिए ये सब टेक्निक्स था जो हमको शुरू से सिखाया गया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमको क्या किया जा रहा है, टेक्निक सिखाया जा रहा है, ठीक है, कि ये जो एक फॉर्मूला आपके सामने में आ गया, ठीक है, तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, आफ्टर दिस, है ना, कि ये फॉर्मूला काफी कारगर हो सकता है। देखिए तो जो दो केसेस में तो आपने देख लिया कि ये फॉर्मूला यूजफुल हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ तो
फर्स्ट केस में प्रॉब्लम नंबर 2 में ये बताया गया कि ऐसा फॉर्मूला हो सकता है और इससे आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे राइट मोस्ट 1 बिट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं चाहे, है ना, ठीक है ना। बट उसी चीज को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो समथिंग लाइक डिजाइन पैटर्न्स यू कैन से, ठीक है। तो कुछ पैटर्न अगर आपको मिल जाता है, कुछ पहले से बनाया गया सोल्यूशन मिल जाता है जिसको आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं, तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू, है ना, ठीक है। तो ऐसा करके किया गया है ना। तो चलिए लेट मी क्लियर दिस एनोटेशन। तो देखिए अभी मैंने समझा दिया, आई थिंक यू कैन राइट द प्रोग्राम, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम है देखिए, और वही जो मैंने समझाया वही किया जा रहा है। तो देखिए एक एन ले लिया गया, अनसाइन इंटीजर वैल्यू लिया गया उसका, ठीक है। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हम करके देख रहे हैं कि अगर एन का ये 0 आता है, ठीक है, तो वो पावर ऑफ 2 है, नहीं आता है तो पावर ऑफ 2 नहीं है, सिंपली, है ना, ठीक है। एंड ये फिर से याद दिलाया जा रहा है आपको, ठीक है, कि पैरेंथेसिस जरूरी है बिकॉज, ठीक है। आ, अब देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं किया एक्चुअली में, शायद मैंने उस दिन भी इस बात को किया बोला था कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है कि पैरेंथेसिस क्यों देना है, ठीक है। पैरेंथेसिस इसलिए देना है बिकॉज ये इसके लिए ना, ये क्या था, जो हमारा प्रेसिडेंस था, ठीक है। तो प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज मच मोर देन बिटवाइज, ठीक है। मतलब अगर आप ये नहीं दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट्स नहीं दीजिएगा, तो व्हाट विल हैपन, ये पहले हो जाएगा, जो इक्वल टू वो पहले हो जाएगा, और उसके बाद में फिर आपको कुछ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलेगा यहाँ से ना, ठीक है। तो चलिए बता यस दिया, सर। अच्छा हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 8 बजे भी क्लास है ना। यस सर। ठीक है फिर। सर वो आफ्टरनून वाला क्लास का वीडियो डाल दिए हैं? हाँ वो डाल दिए थे उसी समय डाल दिए थे। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।